नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के भगवा से कांग्रेस की चिढ़ कोई नई बात नहीं है। एक समय ऐसा भी आया था जब योगी आदित्यनाथ को योगी ना कहना पड़े, इसीलिए कांग्रेस ने उन्हें अजय सिंह बिष्ट कहना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी भी सीएम योगी को उनके इसी नाम से बुलाने लगी थी। और अब प्रियंका के बाद उनके भाई और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ के नाम के आगे जुड़े योगी पर जबरदस्त हमला बोला है। दरअसल सीएम योगी ने जब से अब्बाजान वाला बयान दिया है, तभी से उन पर मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत फैलाने के आरोप लग रहे हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सीएम योगी का नाम लिए बिना उन पर जबरदस्त निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, जो नफरत करे वो योगी कैसा। अब राहुल ने भले ही योगी आदित्यनाथ का नाम ना लिखा हो, लेकिन समझने वाले समझ गए कि उन्होंने सीएम योगी पर ही निशाना साधा है। यही वजह है कि राहुल के इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने तो उन पर जैसे हल्ला ही बोल दिया है। दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा, इसीलिए तो तुम्हारे खानदान में कभी कोई योगी नहीं हुआ। जबकि खुद योगी आदित्यनाथ के कार्यालय की ओर से भी राहुल गांधी को करारा जवाब देते हुए कहा गया, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। और हाँ श्रीमान राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूछा जो नफरत करे वो योगी कैसा, उसी अंदाज में दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने भी पूछा, फिरोज का पौत्र गांधी कैसा। जबकि फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने राहुल गांधी के स्टेट पर कहा, राहुल जी, देश के अंदर और बाहर के दुश्मनों से नफरत करना बहुत जरूरी है। खालिस्तानियों और पाकिस्तानी आतंकवादियों को गले लगाना तो आपका धर्म है, दुश्मनों को दूध पिलाना तो आपका पेशा है। एक अमेठी ही बचा लेते, योगी की परिभाषा किसी विद्वान से सीख लीजिए। दिल्ली बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने राहुल गांधी से पूछा, जो दंगा करे वो राजीव कैसा। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने लिखा, कानून अपना काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त परफॉर्म कर रहा है, तो ये नफरत नहीं है। राहुल जी, अगर आप इसे नफरत समझ रहे हैं तो ये आपके स्कूल ऑफ थॉट्स की समस्या है। जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर पूछा है जो नफरत करे वो योगी कैसा, सोशल मीडिया पर उन्हें इसी तरह के जवाब मिल रहे हैं। बहरहाल यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो कांग्रेस के साथ सपा, बीएसपी समेत सभी विरोधी पार्टियों की ओर से सीएम योगी पर ऐसे हमले होते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी जनसभाओं में भाषण देते रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि वो नफरत फैला रहे हैं? ये आप उनके भाषण सुनकर खुद तय करिए और हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। 4.5 वर्ष पहले प्रदेश में जैसी सरकार थी वह केवल भाई भतीजावाद और वंशवाद करती थी। तुष्टीकरण के नाम पर आपके हक पर डकैती डालने का कार्य करती थी। गुंडागिरी और दंगा प्रदेश की पहचान बन चुका था। नौजवानों की नौकरी को इनके द्वारा नीलाम कर दिया जाता था। गरीबों के पेट में जाने वाला निवाले पर लोग डकैती डालने का कार्य करते थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, आज नौजवान सरकारी नौकरी पा रहा है। पुलिस की भर्ती भी हमने कहा 20% बालिकाएं भर्ती होनी चाहिए और 20% भर्ती 30,000 महिला पुलिस अधिकारी और महिला आरक्षक उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो मिशन शक्ति के साथ जुड़ करके हर बालिका, हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम गांव-गांव तक पहुंच रहा है। वहां पर महिला बूथ बना करके महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ गांव के अंदर दिलाने के लिए जागरूकता भी पैदा कर रही है। कन्या सुमंगला योजना क्या है, सामूहिक विवाह की योजना क्या है, निराश्रित महिला पेंशन की योजना क्या है, इन सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी उनके द्वारा न केवल सुरक्षा का बल्कि सम्मान और स्वावलंबन के साथ कैसे जीवन आगे बढ़ाया जाता है, यह कार्य भी किया। लेकिन साथ साथ प्रदेश के नौजवानों को नौकरी
उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है। भाइयों बहनों, पहले ये नौकरी गिरवी रखी जाती थी। एक परिवार नौकरी निकलती थी, उसके परिवार के सभी सदस्य नौकरी को गिरवी पर रख करके जगह जगह वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। आज कोई नौकरी को नीलाम करने का प्रयास करेगा तो नौकरी तो नहीं नीलाम कर पाएगा, अपने घर को जरूर नीलाम करवा देगा। पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बन करके इनके सामने दुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं और हर एक माफिया के लिए हमारा यही संदेश भी है कि अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी और सरकार ने प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। और आज भाइयों बहनों, आप सबसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, हमने नौकरी भी दी, अभी हमारी लगभग 90,000 नौकरियां और आ रही है। हर दिन कुछ न कुछ नौकरियों के परिणाम आ रहे हैं, नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इस सिफारिश पे नहीं, योग्यता के आधार पर प्रदेश के नौजवानों को सम्मान देने का सरकार का कार्यक्रम का भी हिस्सा है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। 4.5 वर्ष पहले प्रदेश में जैसी सरकार थी वह केवल भाई भतीजावाद और वंशवाद करती थी। तुष्टीकरण के नाम पर आपके हक पर डकैती डालने का कार्य करती थी। गुंडागिर्दी और दंगा प्रदेश की पहचान बन चुका था। नौजवानों की नौकरी को इनके द्वारा नीलाम कर दिया जाता था। गरीबों के पेट में जाने वाला निवाले पर लोग डकैती डालने का कार्य करते थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, आज नौजवान सरकारी नौकरी पा रहा है। पुलिस की भर्ती भी हमने कहा 20% बालिकाएं भर्ती होनी चाहिए और 20% भर्ती 30,000 महिला पुलिस अधिकारी और महिला आरक्षक उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो मिशन शक्ति के साथ जुड़ करके हर बालिका, हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम गांव-गांव तक पहुंच रहा है। वहां पर महिला बूथ बना करके महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ गांव के अंदर दिलाने के लिए जागरूकता भी पैदा कर रही है। कन्या सुमंगला योजना क्या है, सामूहिक विवाह की योजना क्या है, निराश्रित महिला पेंशन की योजना क्या है, इन सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी उनके द्वारा न केवल सुरक्षा का बल्कि सम्मान और स्वावलंबन के साथ कैसे जीवन आगे बढ़ाया जाता है, यह कार्य भी किया। लेकिन साथ साथ प्रदेश के नौजवानों को नौकरी उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली है। भाइयों बहनों, पहले ये नौकरी गिरवी रखी जाती थी। एक परिवार नौकरी निकलती थी, उसके परिवार के सभी सदस्य नौकरी को गिरवी पर रख करके जगह जगह वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। आज कोई नौकरी को नीलाम करने का प्रयास करेगा तो नौकरी तो नहीं नीलाम कर पाएगा, अपने घर को जरूर नीलाम करवा देगा। पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बन करके इनके सामने दुम दबा करके चलती थी।
आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। और हर एक माफिया के लिए हमारा यही संदेश भी है कि अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी। और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी। और सरकार ने प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। और आज भाइयों बहनों, आप सबसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, हमने नौकरी भी दी। अभी हमारी लगभग 90,000 नौकरियां और आ रही है। हर दिन कुछ न कुछ नौकरियों के परिणाम आ रहे हैं, नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इस सिफारिश पे नहीं, योग्यता के आधार पर प्रदेश के नौजवानों को सम्मान देने का सरकार का कार्यक्रम का भी हिस्सा है।